ओमनिट्रिक्स। अगर ये डिवाइस किसी को बचपन में मिल जाता ना तो उस बच्चे को कभी स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी। मैं तो खुद उमंगसौर बन के प्रिंसिपल के ऊपर बैठ जाना था। खैर आपका और मेरा ये सपना सपना ही रह गया, लेकिन अच्छा ही हुआ क्योंकि ओमनिट्रिक्स एक्चुअल में बेन टेनिसन की जान ले रही है। कैसे वो आप जानोगे इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। ये कहानी है बेन टेनिसन की, जिनको जंगल के बाहरी इलाके में घूमते हुए एक वॉच मिलती है। मगर ये वॉच कोई टाइम नहीं बताती, मगर बेन टेनिसन का टाइम ही बदल देती है, क्योंकि वो वॉच एक्चुअल में एक टेरेस्ट्रियल वेपन है जिसको पहनकर बेन टेनिसन किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। हर एलियन की अपनी स्पेशल एबिलिटी है, जैसे किसी के पास स्पीड है तो किसी के पास फ्लाइट, किसी के पास स्ट्रेंथ है तो किसी के पास ड्यूरेबिलिटी। मगर ये इंसान तो उंगलियों से आग छोड़ता है यार। भैया मैं क्यों नहीं था उस दिन जंगलों में। बिलीव मी, मेरे को भी सेम दुख है। इन शॉर्ट जिस भी पावर को आप इमेजिन कर सकते हो वो पावर हमारे बेन टेनिसन के पास है, और वो पावर उनको देती है वो वॉच जिसका नाम है ओमनिट्रिक्स। तो इसी ओमनिट्रिक्स को अपनी कलाई पे बांधकर बेन टेनिसन निकल जाते हैं दुनिया को बचाने के लिए, लेकिन अकेले नहीं, वो टीम बनाते हैं अपनी कजन ग्वेन के साथ में, जिनके पास कुछ अमेजिंग सुपरनेचुरल पावर्स हैं। कैसे ये किसी को नहीं पता। और दूसरे हैं हमारे ग्रैंडपा मैक्स, जिनको एलियन टेक्नोलॉजी की बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, और वो कैसे है ये भी किसी को नहीं पता। तो ये तीनों निकल पड़ते हैं दुनिया को एलियन से बचाने के लिए। लेकिन यहीं पे कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है ओमनिट्रिक्स। ओमनिट्रिक्स एक्चुअल में बेन टेनिसन की जान ले रही है हर एक ट्रांसफॉर्मेशन पे। यानी जब भी वो इंसान से किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो वो एक्चुअल में बेन टेनिसन को मार रही है। लेकिन ऐसा कैसे? ड्यूक एंड रोलन जो कि इस सीरीज के क्रिएटर हैं, उन्होंने एक बात कही है कि ये डिवाइस स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज है। स्पीड ऑफ लाइट, यस, इस पूरे यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज कुछ भी नहीं है, लेकिन ये डिवाइस है। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस डिवाइस के अंदर ऐसी कुछ विचित्र, अजीब, डरावनी चीजें हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और ये बात तो हमें खुद बेन 10 के इंट्रो सॉन्ग में बताई है। कीप योर सीक्रेट्स, या ये वॉच आपके सीक्रेट्स रखती है, लेकिन ऐसे सीक्रेट्स नहीं कि आपको नेहा पे क्रश है, नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही डरावने सीक्रेट्स जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। ओमनिट्रिक्स इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसके अंदर टाइम आउट फीचर है, और इवन तो कूल डाउन फीचर भी है। और तो ये इतनी ज्यादा ताकतवर है कि एक बार ये बेन 10 की कलाई से बंद की तो बाहर नहीं आती। जब बेन टेनिसन को ओमनिट्रिक्स मिली तो उसके अंदर 10 अलग अलग एलियंस थे जिसके अंदर बेन टेनिसन ट्रांसफॉर्म हो सकते थे। लेकिन अब हमारे छोटे भाई को जग तो पड़ती नहीं है आपकी और हमारी तरह, तो वो लग पड़े एक स्क्रू ड्राइवर को लेके ओमनिट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ करने। यस, एक स्क्रू ड्राइवर के साथ। यूनिवर्स के सबसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वेपन को वो एक स्क्रू ड्राइवर से खोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसके अंदर ऐसे बहुत से एलियंस होंगे जिसको मैं डिस्कवर कर सकता हूँ। और एक्चुअल में वो कहीं ना कहीं सही भी थे। जब वो ओमनिट्रिक्स के साथ कुछ खिलवाड़ करते हैं तो वो ग्लिच हो जाती है और उस ओमनिट्रिक्स में कुछ नए एलियंस डिस्कवर होते हैं। लेकिन एक्चुअल में ओमनिट्रिक्स क्या बवाल चीज है, उसको पता लगाने के लिए एंट्री होती है हमारे फ्रंटमैन नहीं, हमारे सीरीज के मेन बैड विलन की, जो कि है विलगैक्स। एक तो स्क्विड गेम देख के इतनी गंदी आदत पड़ गई है फ्रंटमैन बोलने की। विलगैक्स एक ऐसे विलन है जो ओमनिट्रिक्स को हथियाना चाहते हैं और उस ओमनिट्रिक्स की मदद से पूरे यूनिवर्स पे राज करना चाहते हैं। लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम बेन टेनिसन के साथ रूबरू होते हैं तो वो काफी ज्यादा निराश होते हैं, और वो बेन टेनिसन को देख के कहते हैं कि ये ओमनिट्रिक्स तुम्हारे डीएनए के साथ मिल चुकी है। यस, डीएनए के साथ। लेकिन भैया वो तो एक जस्ट वॉच है, वो डीएनए के साथ कैसे मिल गई? उसी एपिसोड में आगे हम बेन टेनिसन का बॉडी स्कैन देखते हैं। उसमें हमें पता लगता है कि ओमनिट्रिक्स ने पूरी बेन 10 की बॉडी पर कब्जा कर लिया है। इसका मतलब अब वो जस्ट एक वॉच नहीं है, जबकि बेन टेनिसन की बॉडी का एक पार्ट बन गई है। और हम ये इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि वो वॉच खुद ब खुद हिलती है। जब फर्स्ट टाइम बेन टेनिसन उस वॉच के पास जाते हैं तो वो खुद ब खुद अपने आप को एक्सटेंड करके बेन टेनिसन के हाथ पे चिपक जाती है। अब मेरे को बताओ भला कौन सी घड़ी खुद ब खुद हिल के लोगों के हाथ पे चिपकने लगी? क्योंकि एक्चुअल में ये कोई वॉच नहीं है, ये एक पैरासाइट है, जस्ट लाइक वेनम। पैरासाइट्स वो क्रिएचर होते हैं जो दूसरों की बॉडी पर कब्जा करते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए। इस कारण से ओमनिट्रिक्स बेन 10 की बॉडी पर कब्जा कर लेती है और बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाती है जो कि लाइफ के अंदर इम्पॉसिबल है। बेन 10 एलियन फोर्स के एक एपिसोड में विलन बेन 10 का हाथ काट देते हैं, लेकिन परेशान मत हो, उसके बाद भी बेन 10 अपने हाथ को महसूस कर सकते हैं, और इवन दो वो अपने हाथ को मूव भी कर रहे हैं। इवन दो आगे एपिसोड में जाके बेन 10 उस घटे हुए हाथ के साथ में फाइट भी करते हैं। बात यहीं तक सीमित नहीं है, एक टाइम आया जब ओमनिट्रिक्स ने बेन 10 के हाथ पे प्रॉपर कब्जा कर लिया, यानी वो हाथ अब बेन 10 की इजाजत के बिना खुद ब खुद मूव करने लगा था। कभी वो खतरे से डर के भाग रहा है तो कभी किसी कुत्ते से डर के भाग रहा है, कभी पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है तो कभी किसी का पीछा कर रहा है। स्टार्टिंग के सीजन्स में ऐसा दिखाया जाता है कि ओमनिट्रिक्स को बेन टेनिसन की कलाई से हटाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, लेकिन एक समय आया जब एक्चुअल में एक विलन ने ऐसा कर दिया, और जब ओमनिट्रिक्स को कलाई से हटाया गया तो वो कलाई के साथ पूरी तरीके से जुड़ चुकी थी। उसको हटाते हुए बेन टेनिसन की कलाई को लगभग पूरी तरीके से उखाड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी बेन टेनिसन आराम से घूम फिर पा रहे थे। मानो
मानो कि उनके लिए तो कुछ हुआ ही नहीं है। एक टाइम आता है जब लगता है कि बेन टेनिसन ओमनीट्रिक्स से फ्री हो चुके हैं, लेकिन तकदीर को ये मंजूर नहीं था। वो ओमनीट्रिक्स दोबारा से खुद कैसे न कैसे करके बेन टेनिसन के पास पहुंच जाती है और दोबारा से उनकी कलाई पर चिपक जाती है। ये देख के हम बहुत खुश हुए थे कि उनको उनकी घड़ी वापस मिल गई, लेकिन इस वीडियो के एंड में आप रियलाइज करोगे कि एक्चुअल में बेन टेनिसन के साथ बहुत ही बुरा हुआ है इस वक्त। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, ओमनीट्रिक्स बेन 10 के क्लोन बनाना स्टार्ट कर देती है। यानी अब बेन 10 किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे थे, जबकि उनके एलियंस अलग से बॉडी से बाहर थे और बेन 10 अलग बाहर थे। और जब उन एलियंस को मारा जाता था तो बेन टेनिसन को एक्चुअल में बहुत बुरा लगता था, और ऊपर से उन्होंने उन एलियंस के नाम रखने भी शुरू कर दिए थे, जैसे वो किसी कुत्ते बिल्ली के नाम रख रहे हो। यहाँ पे ये क्लियर होता है कि ओमनीट्रिक्स ने किस कदर बेन 10 के दिमाग के ऊपर कब्जा कर लिया था कि वो उन एलियंस को अपने पेट की तरह ट्रीट करने लगे थे। लेकिन भैया ये तो अच्छी बात है ना कि वो एलियंस को पेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एक्चुअली नहीं, क्योंकि इस वक्त बेन टेनिसन ओमनीट्रिक्स के ऊपर टोटली डिपेंड हो चुके थे, और ओमनीट्रिक्स का एक्चुअल में मकसद यही था कि बेन टेनिसन उन पे डिपेंड हो जाएं। क्योंकि वीडियो में मैंने पहले भी कहा था कि ओमनीट्रिक्स एक पैरासाइट है और वो नहीं चाहेगी कि उसका होस्ट मर जाए या फिर उसको बार बार जबरदस्ती करनी पड़े। तो ओमनीट्रिक्स ने बेन 10 के दिमाग को ऐसे मैनिपुलेट किया कि बेन 10 जबरदस्ती ना करे ओमनीट्रिक्स को अपनी कलाई से हटाने के लिए। बेन 10 की स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि बेन 10 जब भी ट्रांसफॉर्म होते हैं तो ओमनीट्रिक्स उनके डीएनए में एक पिल को डाल देती है, जो पिल उनके ह्यूमन डीएनए के साथ में मिक्स हो जाती है। इवन ये हमें तब भी दिखाया जब बेन 10 एक्चुअली ट्रांसफॉर्म होते हैं। लेकिन ओमनीट्रिक्स के अंदर टाइम आउट फीचर किस लिए है? एक्चुअल में टाइम आउट फीचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टाइम आउट फीचर ही बेन 10 की जान बचाता है और उनको जिंदा रखता है। अब आप सोचोगे कि भैया वो 4 लोगों को पीटते पीटते एकदम से वापस ह्यूमन बन जाते हैं और उनकी वहां पे गुद्दी तोड़ दी जाती है, तो उनके लिए अच्छा कैसे है? बिलीव मी, ये बहुत अच्छा फीचर है ओमनीट्रिक्स का, क्योंकि ओमनीट्रिक्स को पता है कि उनके अंदर जो एलियंस हैं वो बेन टेनिसन को पोजेस कर सकते हैं, यानी उनके दिमाग के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर सकते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है गोस्ट फ्रीक। ओमनीट्रिक्स का ऐसे सबसे खतरनाक एलियन है जो ट्रांसफॉर्म होते वक्त बेन 10 की पूरी बॉडी और दिमाग के ऊपर टोटली कब्जा कर सकता है। पिल बेन 10 के ब्लड में मिलती तो है, लेकिन एक टाइम आता है जब वो टोटली अंदर घुल जाती है और तभी उसका असर खत्म होने लगता है और बेन टेनिसन वापस ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन ये होने से पहले ही ओमनीट्रिक्स के अंदर रेड लाइट जलने लगती है, जो कि एक अच्छा इशारा है ताकि बेन टेनिसन को पता लग जाए कि वो वापस ह्यूमन फॉर्म में आने वाले हैं। तो चुपचाप 4 एलियंस के बीच से कल्टी मार ले, नहीं तो उनकी गुद्दी तोड़ दी जाएगी। लेकिन एक चीज अच्छी नहीं है और वो है मास्टर कंट्रोल फंक्शन। ये ओमनीट्रिक्स का ऐसा खतरनाक फीचर है जो कि बेन टेनिसन को किसी भी एलियन में कन्वर्ट कर सकता है अगर वो जस्ट उस एलियन के बारे में एक बार सोच ले तो। यानी कि 1.9 मिलियन एलियंस के अंदर से बेन टेनिसन कुछ भी बन सकते हैं जस्ट एक थिंक के ऊपर। और खतरनाक बात यह है कि वो तब तक उस एलियन फॉर्म के अंदर रहेंगे जब तक ओमनीट्रिक्स डिस्चार्ज नहीं हो जाती। और मास्टर कंट्रोल फंक्शन के अंदर ओमनीट्रिक्स डिस्चार्ज होने में बहुत ज्यादा टाइम लेती है, इवन उसके फुल चार्ज होने से भी ज्यादा। लेकिन वो जितनी ज्यादा देर तक एलियन फॉर्म में रहेंगे वो बेन टेनिसन के लिए उतना ही नुकसानदायक है। बेन 10 ट्रिविया के सीजन 2 एपिसोड 8 के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, द ओमनीट्रिक्स टाइम लिमिट इज टू प्रिवेंट द एलियन डीएनए फ्रॉम अटैचिंग परमानेंटली टू इट्स होस्ट। इसका मतलब जितनी देर बेन टेनिसन एलियन फॉर्म के अंदर रहेंगे उतना ज्यादा खतरा बढ़ता जाएगा कि वो परमानेंटली वो एलियन बन के रह जाएंगे। यानी वो पिल्स कभी डीएनए से बाहर निकलेंगी नहीं और बेन टेनिसन कभी भी एलियन से अपनी वापस ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पाएंगे और हमेशा के लिए उस एलियन की बॉडी में फंस के रह जाएंगे। और बेन टेनिसन जब टोटली किसी एलियन के कंट्रोल में होते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है जो आपने मिस किया है। हमने देखा है कि बेन जब भी किसी एलियन से वापस ह्यूमन फॉर्म में आने वाले होते हैं तो एक रेड लाइट चमकती है, लेकिन जब वो फुल्ली किसी एलियन के कंट्रोल में होते हैं और जब वो वापस इंसान बनते हैं तो रेड की बजाय ग्रीन लाइट जलती है। ये ग्रीन लाइट हमें ये दिखाती है कि इस वक्त बेन टेनिसन टोटली एलियन के कंट्रोल में थे, यानी ओमनीट्रिक्स बेन को एलियन में नहीं बदल रही थी जबकि एलियन को बेन में बदल रही थी। और एक्चुअल में ओमनीट्रिक्स ऐसे ही काम करती है। जब भी किसी एलियन ने ओमनीट्रिक्स को टच किया तो ओमनीट्रिक्स ने उस एलियन का डीएनए ले लिया और बेन टेनिसन भी जस्ट एक सैंपल है ह्यूमन डीएनए का। तो सबसे डरावनी बात तो ये है कि बेन टेनिसन सिर्फ एक प्यादा है ह्यूमन डीएनए का, ताकि ओमनीट्रिक्स किसी भी एलियन को ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सके। और हमारी इस बात को कंफर्म करने के लिए खुद आते हैं एल्बिडो। एल्बिडो वो शख्स है जिनने मदद करी थी उनकी जिन्होंने एक्चुअली ओमनीट्रिक्स को बनाया था, लेकिन एल्बिडो हमेशा से खुद के लिए एक ओमनीट्रिक्स चाहते थे, तो वो सभी से छुप के खुद के लिए एक ओमनीट्रिक्स बनाने लगते हैं एंड गेस व्हाट, वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दूसरी ओमनीट्रिक्स बनाते हैं वो ओमनीट्रिक्स समहाउ ओरिजिनल ओमनीट्रिक्स से कनेक्ट हो जाती है, जिसके कारण एल्बिडो की ओमनीट्रिक्स की सेटिंग में बदलाव हो जाती है और उस ओमनीट्रिक्स को ऐसा लगता है कि उनके होस्ट को इस वक्त ह्यूमन होना चाहिए था और इसी कारण से वो एल्बिडो को बेन 10 की हूबहू कॉपी में बदल देती हैं। ओमनीट्रिक्स ना कि सिर्फ बॉडी को बल्कि पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकती हैं, क्योंकि एल्बिडो जो बेन 10 की कॉपी बने थे वो एक बुरी पर्सनैलिटी वाली कॉपी थी। वो बेन 10 जो हर
वक्त फ्रेंच फ्राइज के लिए रोता रहता था और चिड़चिड़ा रहता था। और एकदम से एल्बिडो की ओमनिट्रिक्स बर्बाद हो जाती है, जिस कारण से वो हमेशा से बेन टेनिसन की बैड पर्सनैलिटी के अंदर फंसकर रह जाते हैं। इससे ये कंफर्म होता है कि ओमनिट्रिक्स एक्चुअल में बेन टेनिसन को पूरा एलियन बना देती है और फिर एलियन के डीएनए के अंदर एक ह्यूमन पिल डालती है, जिसके कारण से वो एलियन वापस इंसान के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओमनिट्रिक्स ना कि सिर्फ डीएनए जबकि इंसान का पर्सपेक्टिव, उसकी सोच, उसकी आदतें सब कुछ कॉपी कर लेती है। ह्यूमैनिटी के अंदर हर इंसान का 99.9% डीएनए अलग है, बट स्टिल उसके बावजूद भी सभी इंसान ही हैं। तो सोचो एलियंस के डीएनए कितने ज्यादा चेंज होंगे। तो सबसे डरावनी बात तो ये है कि जिस दिन पहली बार बेन टेनिसन ने किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म खुद को किया, उसी दिन बेन टेनिसन मर गए थे। और उसके बाद ओमनिट्रिक्स ने उस एलियन के अंदर बेन 10 के कॉपीड डीएनए को डाला, जिसके कारण से वो एलियन बेन 10 की एक कॉपी में बदल गया, ना कि ओरिजिनल बेन 10। और बेन टेनिसन रियल लाइफ में हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं जैसे ये वीडियो खत्म होती है। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर दो बेन 20, जिससे मैं समझ जाऊं कि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे। और क्योंकि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आज थोड़ी सी मस्ती करते हैं। मेरे पास एक डिस्कॉर्ड है जिसके अंदर 500 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको काम ये करना है कि आप इस वीडियो को मोबाइल पे देख रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, टैबलेट पे देख रहे हो, अपनी सिबलिंग्स की गुद्दी पकड़नी है और उनको कहना है कि मेरी एक फोटो खींचो इस वीडियो को देखते हुए, जो कि मैं डिस्कॉर्ड पे अपलोड करूंगा या करूंगी। और आपकी उन फोटोज को हम अगली वीडियो में फीचर करेंगे। मजा आने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिस्कॉर्ड का। कमाल की वीडियो देखना चाहते हो तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, धमाल की वीडियो देखना चाहते हो तो राइट वीडियो पे क्लिक करो, और टर्मिनेटो की वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ बीच में क्लिक करो। बाय बाय।